पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लाए गए दुष्कर्म रोधी विधेयक अपराजिता को लेकर के केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टर की हत्या पर राजनीति कर रही हैं। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक्स पर 3 साल पहले ममता बनर्जी को फास्ट ट्रैक और पॉक्सो कोर्ट खोलने को लेकर के भेजी गई चिट्ठी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2018 में केंद्र सरकार से दुष्कर्म जैसे अपराधों से निपटने के लिए कड़ा कानून पारित किया गया था। इसके तहत राज्यों में फास्ट ट्रैक और ई पॉक्सो अदालतें भी खोली जानी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019, 2020 और 2021 में कई बार संवाद करने और पत्र भेजने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कानून लागू करने पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि पत्र में पश्चिम बंगाल में लंबित दुष्कर्म पॉक्सो मामलों की तत्काल सुनवाई और निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना को लेकर के ममता बनर्जी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पत्र में यह भी कहा गया कि बंगाल में 20 ई पॉक्सो और 124 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने थे, लेकिन यहां भी बंगाल सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अपने कर्तव्य को अनदेखा किया है। एक्स पर किरेन रिजिजू ने ममता बनर्जी को भेजी गई 3 साल पुरानी चिट्ठी भी साझा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की हत्या गंभीर मामला है, इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। बहुत सख्त कानून जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित कर दिया। विधेयक हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानूनों और पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की त्वरित जांच करना है। ऐसे मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द कराना और सख्त से सख्त सजा दिलवाना है। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद सरकार विधेयक लेकर के आई है। आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप बिल विधानसभा में पेश किया, जो पास भी हो गया। विधेयक का नाम अपराजिता महिला और बाल यानी पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बिल का समर्थन किया और जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग की। हालांकि ममता बनर्जी ने एक दूसरी राजनीतिक लकीर खींच दी। उन्होंने समर्थन के अलावा भाजपा के विधायकों से कहा कि वे राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने की भी दरख्वास्त करें। ये पूरी कवायद राज्य सरकार के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद शुरू हुई है। इस कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन का आलम रहा और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। हालांकि दुष्कर्म जैसी घटनाओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए इस मामले में कई राज्यों में ऐसे ही कठोर कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि जिन सवालों को ममता बनर्जी से पूछा गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर उनका जवाब क्या आता है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।